इस महामारी के समय, कोरोना वायरस महामारी के समय सभी लोग परेशान हैं। सभी अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों को बहुत असुविधाओं से जूझना पड़ रहा है। कई लोग अपने घरों की तरफ जाने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं और कई लोगों को पर्याप्त खाना भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इस महामारी के समय मैं एक भविष्य की ऐसी महामारी या आप कह सकते हैं आपदा के बारे में बात करने वाला हूं, जो आने वाले समय में बेहद असुविधाजनक और बेहद परेशानजनक होगी। क्लाइमेट चेंज। मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं हूं, ना ही कोई मैंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिग्री ली है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने के लिए इन सब की ज़रूरत भी नहीं है। क्लाइमेट चेंज के लिए बात करने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि हम इस पृथ्वी पे रहने वाले एक जीव हैं। क्लाइमेट चेंज जो कि ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग कार्बन की मात्रा पर्यावरण में बढ़ जाने के कारण हो रही है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पे आती है, कुछ ऊष्मा पृथ्वी अब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ ऊष्मा पृथ्वी स्पेस में वापस भेज देती है। और कार्बन के पर्यावरण में होने के कारण ये ऊष्मा पृथ्वी बड़े पैमाने पे अब्जॉर्ब कर रही है। साइंटिस्ट का कहना है अभी हालात ऐसे हैं कि कार्बन की मात्रा पृथ्वी में इतनी बढ़ चुकी है कि 71% सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी एब्जॉर्ब कर रही है। ये इतनी ऊष्मा है, ये इतनी एनर्जी है जिससे 4 लाख हिरोशिमा बॉम्ब अगर पृथ्वी पे फोड़े जाएं, उसके बराबर की ये एनर्जी है। एक दिन में पृथ्वी इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है सूर्य से, और ये करा धराया हम इंसानों का ही है। हम इंसानों ने पर्यावरण के साथ बेहद बड़े पैमाने पे खिलवाड़ करा है। हम फॉसिल फ्यूल और कोल पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि हम एक एक कण उसका निकालने में जुटे हुए हैं, और जिससे पृथ्वी का इकोलॉजिकल सिस्टम खराब हो रहा है। क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बहुत पुराना, सदियों से चलता आया, धीरे धीरे हो रहा एक स्टेप है या बदलाव है। और कई लोगों का मानना है कि इसका पृथ्वी पे हो रहे किसी भी कार्य से संबंध नहीं है, लेकिन ये गलत मिसकंसेप्शन है। कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करके पृथ्वी पे रख लेता है, और वो कार्बन इंडस्ट्रीज, एनर्जी पावर प्लांट, इन सब से निकल रहा है। भारत में 63% कार्बन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से निकलता है। हम जो इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो 63% कार्बन जो भारत निकालता है का मेन रीजन है, का मुख्य कारण है। और इसके लिए कोई भी सरकार कदम नहीं उठा रही है, और ना ही कोई आम जनता इसके लिए आवाज उठा रही है, जो कि बेहद दुखद बात है। विश्व का तापमान गत 100 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है, और साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले 100 वर्षों में विश्व का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा पैमाना है।
भारत का तापमान 0.93 डिग्री सेल्सियस गत 100 वर्षों में बढ़ा है, जो कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इसका सबसे भारी प्रभाव भारत पे और जो साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन देश हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, इन पे पड़ेगा। लेकिन कोई भी देश इस बड़ी महामारी, भविष्य की महामारी पे बात करने को तक तैयार नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की जीडीपी 10% तक क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक कम हो जाएगी और विश्व की जीडीपी इस सेंचुरी तक 20% तक कम हो जाएगी। तो ये केवल जीव जंतुओं के लिए ही प्रभावदायी नहीं है, ये इकोनॉमिकली भी एक आपदा है। अनेकों जगह पे भारी तूफानों का आना, अनेकों जगह पे बिल्कुल भी बारिश ना होना क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। क्लाइमेट चेंज ने इतने फेर बदलाव कर दिए हैं कि गत 100 वर्षों में 500 एनिमल स्पेसीज और गत 200 वर्षों में 650 प्लांट स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। और पिछले 10 वर्षों में उन 500 एनिमल स्पेसीज में से 160 एनिमल स्पेसीज गत 10 वर्षों में ही खत्म हो गई। और लोगों का मानना है कि ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी में जितना कार्बन एमिट हुआ है उसका 50% गत 30 वर्षों में एमिट हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पैमाना है। आइस शीट्स मेल्ट हो रही है और आइस शील्ड मेल्ट होने से अपना प्लेनेट, अपनी जो पृथ्वी है, वो डार्क प्लेनेट में बदल रही है और डार्क और ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, जिससे समुद्री पानी गर्म हो रहा है और समुद्री पानी और कार्बन एमिट कर रहा है, जिससे और ऊष्मा बढ़ रही है। कार्बन इतनी ऊष्मा बढ़ा चुका है पृथ्वी पे कि समुद्र की कोरल रीफ्स, जो 25% समुद्री जीवों का घर है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और समुद्री पानी गर्म होने से समुद्री प्लांट्स, समुद्री पौधे नष्ट हो रहे हैं। समुद्र से 50 से 60% ऑक्सीजन पूरी पृथ्वी को प्राप्त होता है और धीरे धीरे उन पौधों का नष्ट होना इस ऑक्सीजन को भी नष्ट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से बेहद जगहों पे ड्रास्टिक चेंज आया है। अफ्रीका में एक तालाब है जिसका नाम चेड तालाब है। वो गत 30 वर्षों में 10,000 वर्ग किलोमीटर से 1230 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इतना भारी गिरावट वहां के रहने वाले आदिवासी लोगों पे बेहद ज्यादा प्रभाव दे रहा है। वहां के आदिवासी लोगों का सबसे जो मेन खाना पीना और जो जरूरतमंद का आधार है, वो वही चेड लेक है जो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। भारत की जो बड़ी बड़ी सिटीज है, जैसे दिल्ली, मुंबई, यहां पे तापमान 50 वर्षों में इतना बढ़ गया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1950 से 1960 के दशक में 35 डिग्री से ऊपर दिल्ली का तापमान 1100 कुछ दिनों तक का था, जो कि अभी बढ़कर 1300 से 1400 दिन हो गया है। तो आप देख सकते हैं
कि कितना तापमान इन बड़ी बड़ी सिटीज में बढ़ गया है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। साइंटिस्ट का कहना है कि बढ़िया से बढ़िया केस में भारत का तापमान इस सेंचुरी के खत्म होने तक 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और हम अगर ऐसे ही चलते रहे तो ये आंकड़ा 8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पृथ्वी का तापमान इस सेंचुरी के खत्म होने तक 4 डिग्री बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि पर्याप्त खाना नहीं होगा और लड़ाइयां बहुत ज्यादा होगी। भूखमरी से लोग मरेंगे और गरीबी अपनी चरम सीमा पे होगी। बड़े बड़े साइंटिस्ट के नतीजे क्लाइमेट चेंज को एक ग्लोबल इशू के रूप में दर्शाते हैं। इस ग्लोबल इशू ने इतनी कठिनाइयां सामने लाकर दी है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो समुद्री तटों पे रहने वाले लोग हैं उनके घर जलमग्न होने की कगार पे हैं। ऐसा माना जा रहा है इस सेंचुरी के खत्म होने तक समुद्री पानी 6 फीट तक बढ़ जाएगा, यानी कि जो मुंबई, चेन्नई, इंडोनेशिया है, ये सब जलमग्न होने की कगार पे आ जाएंगे और 40% जो जनसंख्या है, जो आबादी है, जो इन समुद्री तटों पे रहती है, उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। जो वहां के जो प्लांट्स, जो एनिमल्स है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए ये बेहद दुखद स्थिति और बेहद महामारी वाली स्थिति आ जाएगी। इसके इम्पैक्ट्स खेती पे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। कहीं पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी और कहीं पे बाढ़ आने तक का बारिश हो जाएगा। तूफान बढ़ रहे हैं। हाल ही में एम्फन तूफान आया। ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है जिसने इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया और ये डिस्ट्रक्शन इंसानों का ही करा धराया है। भारत में एयर पोल्यूशन भी बहुत पैमाने पे बढ़ रहा है और पानी जो पीने का और जो इस्तेमाल करने का पानी है वो कम हो रहा है, जो कि कार्बन की मात्रा बढ़ने के कारण, यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही है। भारत में और इंग्लैंड में एयर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन इंग्लैंड ने इसको स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया, जबकि एवरेज से 2 गुना एयर पोल्यूशन इंग्लैंड में बढ़ा है। लेकिन भारत में एवरेज से 10 गुना एयर पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय लोग इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाना चाह रहे हैं। हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से, और मैं नहीं चाहता कि वो हमसे ये सवाल पूछे कि हमें सब पता था फिर भी हमने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे जीवन व्यापन करना बेहद मुश्किल है, जहां पे मेल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी जैसी बेहद बड़ी बड़ी आपदाएं हैं और क्लाइमेट चेंज से ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। इकोनॉमी भी कम होगी, पॉवर्टी भी ज्यादा होगी और बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो ऊष्मा के बढ़ने से होगी उनका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत का और विश्व का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आइस शीट मेल्ट हो रही है, जिनके कारण जो वहां पे रहने वाले जीव जंतु है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। एल नीनो और ला नीना इफेक्ट जो क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रहा है,
वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। समुद्री पानी गर्म होकर एसिडिक हो रहा है, जिनसे समुद्री जीव धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इन सब चीजों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमें सबको एकजुट होकर एक साथ मिलकर इसका सामना करना है और इसको सही करना है। अगर हम 30 वर्षों में इतना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं तो आप सोचिए कि इंसानों में कितनी ताकत है, तो वो इसको सही भी कर सकता है। अगर आज हमने शुरुआत नहीं करी तो आगे आने वाला समय बेहद कठिन होने वाला है। हमें इन सबको सही करने के लिए हमारी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हमें 15% कम एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि बेहद परेशानजनक होगा, लेकिन सब कुछ सही करने के लिए ये अनिवार्य है। $130 ट्रिलियन इस प्लेन में पूरे विश्व में लग जाएंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा अमाउंट है। लेकिन सारे लोग एक साथ अगर कार्य करें तो ये आराम से हो सकता है। हमने इतना डिस्ट्रक्शन फैला दिया है कि हम कितने भी बड़े से बड़े स्टेप ले लें, लेकिन इसको सही करना इतना आसान नहीं होगा। इसको सही करने के लिए कुछ इम्पॉसिबल कार्य करने होंगे, जैसे कि 1000 करोड़ पेड़ लगाना, जो कि बेहद मुश्किल है। 1000 करोड़ पेड़ लगाना मतलब 1000 करोड़ और पेड़ लगाना। अभी के जो है उनको ना काटे और ये और लगाएं, ताकि जो पेड़ है वो कार्बन कंज्यूम कर ले और हमारा जो पृथ्वी है वो स्थिर हो जाए। और जो कोल और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है वो कम से कम हो। जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल और फॉसिल फ्यूल से मिल रही है उसका हम कम से कम उपयोग करें। उसकी जगह पे सोलर प्लांट लगाएं, बढ़िया से बढ़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएं, और सब साथ मिलकर हम ये करेंगे तो कुछ बदलाव आ सकता है। लेकिन सबसे पहले जो मिसकॉन्सेप्शन है उनको हटाना पड़ेगा। और जो हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं तो इस विषय पे हमें बात करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हम समाधान कैसे निकालेंगे। हम सब एकजुट होकर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो सबसे पहला कार्य है कि हम बात करेंगे। धन्यवाद।